नमस्कार, मैं नितेश पटेल एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अवैध ऑनलाइन क्लासेस पे। आज हम लोग एक बार फिर से सेट थ्योरी को पढ़ेंगे। इसमें हम लोगों को डिस्कस करना है यूनिवर्सल सेट के बारे में, जिसका हिंदी होता है सार्वत्रिक समुच्चय। ये सार्वत्रिक समुच्चय क्या है, पहले इसको जान लेते हैं। इसके पहले इसके 2 वीडियो बनाए जा चुके हैं, ये तीसरा वीडियो होगा, ठीक है। यूनिवर्सल सेट, इसको हम यू से डिनोट करते हैं, आगे जानेंगे। अभी समझ लेते हैं कि जो यूनिवर्सल सेट होता है ये क्या होता है और कैसे काम करता है। अगर मैं एक उदाहरण लूँ कि जैसे कि अगर मैं बात करूँ पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या, अगर पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या में किसी एक देश की जनसंख्या के बारे में अगर जानकारी ली जाए, उसके बारे में अगर अध्ययन की जाए, तो उस देश की जनसंख्या के अनुपात में जो पूरे वर्ल्ड की जो जनसंख्या होगी उसको एक हम सार्वत्रिक समुच्चय का नाम दे सकते हैं, ठीक है। अगर मैं 11th क्लास के अगर गणित की किताब की बात करूं तो उसमें 16 चैप्टर है, और 16 चैप्टर में से किसी एक चैप्टर की अगर बात की जाए तो उस एक चैप्टर के लिए 16 सेटों का जो समूह होगा, 16 चैप्टरों का जो समूह होगा उसको एक हम सार्वत्रिक समुच्चय का नाम दे सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर हम ये बात करें कि किसी क्लास में अगर टोटल जो स्टूडेंट है, छात्र या छात्राएं दोनों को मिला के, और उनमें से किसी एक बच्चे के बारे में अगर बात की जाए, किसी एक स्टूडेंट के बारे में अगर बात की जाए, तो उस एक स्टूडेंट के लिए जो टोटल क्लास का जो समूह बनेगा उसको एक हम सार्वत्रिक समुच्चय का नाम दे सकते हैं। या अगर हम ऐसे कहें कि नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर जानते हैं ये होता है, अगर इस नेचुरल नंबर से अगर हम सम संख्या की बात करें या विषम संख्या की बात करें, तो अगर उस सम संख्या या विषम के लिए जो टोटल का जो समूह होगा उसको हम एक सार्वत्रिक समुच्चय का नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, यूनिवर्सल सेट को समझ सकते हैं। दूसरा चीज हम लोगों को इसमें जानना है पावर सेट, ठीक है। पावर सेट, पावर सेट का हिंदी होता है शक्ति समुच्चय। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था सबसेट के बारे में कि सबसेट क्या होता है। आज हम लोग इसमें सीखेंगे कि किसी सेट के सबसेट जो होते हैं उसको हम कैसे निकालते हैं, कैसे बनाते हैं, और उसके कितने सबसेट होंगे उसको हम लोग सीख लेंगे, ठीक है। उसी चीज़ में हम लोगों को ये भी जान लेना है कि पावर सेट, पावर सेट का मतलब हुआ ना कि किसी सेट के जो टोटल सबसेट होंगे वो टोटल सबसेट को ही हम क्या कहेंगे, पावर सेट के नाम देंगे, ठीक है। जैसे अगर मैं एक बात करूं कि कोई अगर सेट ए है, इसमें 3 एलिमेंट है, ठीक है। एक सेट ए है जिसमें 3 एलिमेंट है, और सवाल ये कर दे कि सेट ए के टोटल सबसेट निकालें या टोटल सबसेट बनाएं, कौन कौन से होंगे, तो इसको हम कैसे बनाएंगे। तो बनाने का तरीका क्या होता है कि पहले हम क्या करते हैं, एक एक एलिमेंट लेके बनाते हैं, उसके बाद 2-2 एलिमेंट लेके बनाएंगे, उसके बाद 3-3 एलिमेंट लेके बनाएंगे, मैक्सिमम 3 है। तो पहले तो एक एक लेके बना लेते हैं, उसके बाद 2-2 लेके बना लेते हैं, उसके बाद 3 लेके बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हो गया, और एक इसमें 5 होता है। यानी 5 के बारे में हम ये कह सकते हैं, 5 क्या है, तो एक रिक्त समुच्चय है, और 5 के बारे में ये होता है ना कि 5 प्रत्येक सेट का एक सबसेट होता है, इसलिए 5 को भी इसमें शामिल कर लिया गया। यानी अगर टोटल नंबर की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। यानी ए का पावर सेट यानी समुच्चय, फॉर्मूला होता है 2 के पावर m, ठीक है, जहां m बराबर अवयव की संख्या, ये होता है फॉर्मूला होगा। यानी किसी सेट का जब हम पावर सेट निकालते हैं, उसका नंबर निकालते हैं, तो फॉर्मूला यूज करेंगे pH = 2 के पावर m, जहां m बराबर अवयव की संख्या। m क्या होगा, तो उस सेट में कितने एलिमेंट हैं उस एलिमेंटों का एक नंबर होता है, ठीक है। अगर हम इसके अनुसार देखें तो m का मान यहाँ 3 है, यानी इसके अनुसार Pa बराबर कितना, 2 के पावर 3, यानी कितना 8 होगा। और एक नंबर अगर गिन के भी देखें तो इसका मान भी क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये पावर सेट भी बन गया। और सेट ए का सबसेट कैसे बनाते हैं
और कैसे निकालते हैं, ये भी दोनों चीज़ क्लियर हो गए इसमें। ओके, ठीक है। तो पावर सेट ये हो गया ए बी सी, ठीक है। मैंने ये सबसेट बना दिया, कितने हो गए, तो टोटल 8, यानी पावर सेट पी ए बराबर 2 के पावर m, ये एक फार्मूला है जहाँ m बराबर क्या है, अवयव की संख्या। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सबसेट बना सकते हैं। अगर 4 यहाँ एक और अगर एलिमेंट हो जाता ए बी सी डी, अगर ये मान लेते तो हम फिर वही काम करते, पहले तो 1-1 लेकर बनाएंगे, फिर 2-2 लेकर बनाएंगे, फिर 3-3 लेकर बनाएंगे, फिर 4-4 लेकर बनाएंगे और अंत में एक 5 को ऐड कर लेंगे। क्लियर हुआ। इसमें एक चीज़ और जान लेना है कि अगर किसी सेट का अगर सबसेट निकालने के लिए बोले या सबसेटों का नंबर बोले तो उसमें 2 टाइप से सवाल कर सकता है। एक सवाल करेगा कि सेट ए के कुल सबसेटों को ज्ञात करे, एक ये कर देगा। एक ये करेगा कि दी हुई जो सेट है उसके वास्तविक सबसेटों का यानी रियल सबसेटों का नंबर ज्ञात करे। अब रियल सबसेट क्या होंगे इसको समझ लेते हैं। जैसे अभी अभी जो एग्जांपल लिया गया था कि ए बी सी, इसमें 3 एलिमेंट थे, यानी पी ए बराबर क्या मिला, 2 के पावर m 2 के पावर 3, यानी ये हो जाएगा 8, ठीक है। लेकिन अगर हम गौर से देखें तो इस 8 में एक 5 भी शामिल है, इस 8 में एक 5 भी शामिल है। अगर हम इस 8 में से इस 5 को अगर हम माइनस कर लें, ठीक है, अगर टोटल 8 है, इसमें से अगर हम 5 को माइनस कर दें तो बचेगा 7। तो जो सातों का जो समूह होगा उसको कहेंगे वास्तविक सबसेट यानी रियल सबसेट हो जाएंगे, ठीक है। यानी सेट ए में अगर रियल सबसेट का अगर नंबर पूछे तो ये हो जाएगा 7, जबकि केवल सबसेट पूछे तो हो जाएगा 8, जिसमें हम 5 को भी शामिल कर लेंगे। तो ये रियल सबसेट का तो फार्मूला क्या बनेगा, इसका तो ये होता है। और रियल का अगर देखा जाए, ये रियल सबसेट का तो हो जाएगा 2 के पावर m और एक माइनस कर लेंगे। ये 2 फार्मूला है। केवल सबसेट बनाने की बात करें तो डायरेक्ट हम ये यूज करेंगे, रियल सबसेट की बात करें तो 2 के पावर m माइनस 1 करेंगे, मतलब एक 5 जो होगा उसको हम माइनस कर लेंगे, ठीक है। 2 चीज हम लोग समझ गए। अब हम लोग देखते हैं डिफरेंस ऑफ ए सेट, ठीक है। डिफरेंस ऑफ ए सेट यानी सेटों का अंतर, सेटों का घटाव, ये चीज समझेंगे। अब सेटों का अंतर और सेटों का घटाव क्या है, जैसे अगर मान लें कि एक सेट ए है, ए बी सी, ठीक है, एक सेट बी है, बी सी डी ई, एक में 3 एलिमेंट, एक में 4 एलिमेंट। तो सेटों का अंतर का मतलब हुआ a माइनस बी या b माइनस a, ये दोनों है। a माइनस बी भी अंतर है, b माइनस a भी अंतर है। फर्क बस इतना है कि इसमें पहले वाले में a में से b को घटाया गया है और जबकि सेकंड में b में से a को घटाया गया है, ठीक है। तो ये डिफरेंस कैसे काम करता है इसको हम समझ लेते हैं। अगर हम गौर से देखें तो a माइनस बी का मतलब हुआ कि a में से हम b को घटा रहे हैं, मतलब a में से b को हम निकाल रहे हैं। निकालने का क्या मतलब हुआ कि a माइनस बी, यहाँ हम ये समझेंगे कि a माइनस बी का मतलब है कि b का जो एलिमेंट a में शामिल हो रहा है उसको नहीं लिखना है, उसको बाहर कर देना है। a माइनस बी का मतलब हुआ कि a में जो एलिमेंट b का है कॉमन, उसको क्या करना है, नहीं लिखना है। हम b को घटा रहे हैं, ठीक है, तो b को देखेंगे कि b का एलिमेंट a में कौन कौन मैच कर रहा है। बी सी मतलब b का 2 एलिमेंट इसमें मैच कर रहा है और डी ई तो इसमें है ही नहीं, तो उससे तो कोई मतलब ही नहीं है। तो इसमें बी सी, जब b का a में बी सी ये 2 मैच कर रहा है तो दोनों को हम नहीं लिखेंगे। बाकी बच कितना रहा है, तो केवल एक बच रहा है a, तो हम यहाँ a को लिख देंगे, यानी a माइनस बी का रिजल्ट क्या होगा, a हो जाएगा। ये हमारा डिफरेंस निकल गया, ऐसे ही निकाला जाएगा। सेकेंड, अगर हम उल्टा बात करें, b में से a को घटाएं, अब b में से a को घटा रहे हैं तो फिर जिसको घटा रहे हैं उसको ही देखना है।
ए को हम घटा रहे हैं तो ए का एलिमेंट चेक करना है कि बी में कौन कौन है, तो फिर बी और सी है, ए है नहीं तो ए से तो कोई मतलब नहीं है, तो बी में से घटा रहे हैं ए को, तो बी में अब बच क्या रहा है, ये दोनों तो मैच किया, ये तो है ही नहीं, तो ये 2 बच रहा है, यानी डी और ई, ऐसे। ठीक है, इसको समझने के लिए और एक हम एग्जांपल ले लें। जैसे मान लेते हैं कि ए है 1 2 3 ये 10 तक, ठीक है। एक सेट बी है, एक सेट बी यहां कर ले रहे हैं 2 4 6 8 10 सम संख्या, ठीक है। तो अगर मैं यहां a माइनस बी करूं, a माइनस बी, तो a माइनस बी हम क्या देखेंगे कि b को ही हटाना है a में से b, तो b क्या है सम, और a में क्या है सम भी है और b सम भी है, तो जितना ये सम है इसमें जो मैच करेगा, सम को लिखना नहीं है, बाकी सब को लिख देना है, तो बचेगा क्या तब b सम 1 3 5 7 9, तो ये हमारा डिफरेंस निकल गया। ठीक है, और अगर गौर से देखें a माइनस बी और b माइनस सी दोनों अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब कि a माइनस बी बराबर नहीं b माइनस ए, एक यहाँ कंडीशन भी मिला। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ये जो डिफरेंस है, सेट का जो डिफरेंस है, इसको हम समझ सकते हैं। क्लियर हुआ? इसके बाद हम लोगों को जानना है पूरक। ठीक है, पूरक समुच्चय। ये पूरक समुच्चय क्या होता है? अगर हम कोई सेट A है, ठीक है, तो A का पूरक A डैश या AC, ये दो इसका पहचान है। 2 तरीका से हम क्या कर सकते हैं, इसको दिखा सकते हैं। A का पूरक A डैश या A के पावर के तौर पे, मतलब ये बहुत छोटा सा एक C होगा, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है, ये कर सकते हैं। ठीक है, अब ये कैसे होगा, काम कैसे करेगा? अगर हम मान लें एक सेट U है, यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट करके ये 10 तक, ठीक है, और एक दूसरा सेट A है 2 4 6 8 10 सम संख्या। तो यहां पूछ दे कि A डैश क्या होगा, A डैश यूनिवर्सल सेट दे दिया, A दे दिया, अब पूछ रहा है कि A डैश क्या होगा। तो A डैश निकालने के लिए हम क्या करेंगे, U में से A को हम माइनस कर देंगे। A डैश निकालने के लिए क्या करेंगे, U में से A को माइनस कर देंगे। तो U में क्या है, 1 से लेके 10 तक सम और विषम दोनों है, और A क्या है, ये सम है। तो जब U में से सम को हम घटा देंगे तो क्या बचेगा, विषम, यानी 1 3 5 7 9, ये हमारा सेट बन गया। ठीक है, A डैश हमारा ये निकल गया। फिर अगर हम A डैश का फिर होल डैश निकालें, A डैश का फिर होल डैश निकालें, तो फिर क्या करेंगे, U में से अब की बार फिर A डैश को घटाएंगे। U में से A डैश निकाला गया तो A को घटाया गया, A डैश का होल डैश निकाल रहे हैं तो इसको घटाएंगे। तो U क्या है, तो 1 से लेके 10 तक, और A डैश क्या है, A डैश है विषम। तो A डैश को जब घटा देंगे तो क्या बचेगा, सम 2 4 6 8 10। तो इस तरह से एक हम नियम यहाँ देख रहे हैं क्या, कि किसी सेट का पूरक का अगर पूरक, किसी सेट के पूरक का पूरक, ठीक है, ये पूरक है, इसका भी पूरक, यानी किसी सेट के पूरक का पूरक पुनः वही सेट मिल जाता है, इसको बोलते हैं हम द्विपूरक का नियम। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, द्विपूरक का नियम, यानी किसी सेट का पूरक, ठीक है, A डैश होल डैश बराबर A ही वही सेट खुद मिल जाता है। तो इस तरह से ये पूरक जो समुच्चय होता है ये ऐसे काम करता है। क्लियर हुआ? अब अगला चीज हम लोगों को पढ़ना है वेन डायग्राम। ठीक है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। ये वेन डायग्राम क्या है,
बेन एक नाम है जो वेन डायग्राम का खोज किया था, और उसी के नाम पे एक वेन डायग्राम ये नाम रख दिया गया। ठीक है, ये वेन डायग्राम होता क्या है, तो सेट को ज्यामितीय फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। ठीक है, ज्यामितीय रूप में दिखाने का एक तरीका होता है। तो सेट को ज्यामितीय फॉर्म में कैसे दिखाएंगे, इस चीज़ के लिए बेन ने अपना एक तरीका खोजा और उसी के नाम पे वेन डायग्राम ये नाम रख दिया गया, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। अभी ये काम कैसे करता है, तो इसमें दो टाइप के फिगर यूज होते हैं। एक होता है रेक्टेंगल टाइप का फिगर, ठीक है, और एक होता है सर्किल टाइप का फिगर। ये दो ही टाइप के फिगर यूज होते हैं। जो रेक्टेंगल टाइप का फिगर होता है ये यूनिवर्सल सेट के लिए यूज होता है, और ये किसी सेट के लिए यूज होता है। कोई भी सेट ए बी सी डी जो भी हम सेट यूज करते हैं उसके लिए हम सर्किल टाइप फिगर इस्तेमाल करेंगे, और जो यूनिवर्सल सेट होगा उसके लिए हम रेक्टेंगल टाइप जो आयताकार रूप का जो फिगर है इसके लिए ये चीज़ हम लोग इसमें इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ज्यामितीय फॉर्म के लिए मतलब दो ही फिगर हम लोगों को मिला, एक आयताकार आयत के जैसा और एक सर्किल के जैसा। ठीक है, अब सेटों की कुछ संक्रियाएं होती है। ठीक है, सेटों कुछ संक्रियाएं होती है, जैसे अब एक संक्रिया तो हम लोग पढ़ चुके हैं जो सेट का डिफरेंस है, बाकी दो अभी बाकी है जिसमें हम लोग को एक पढ़ना पड़ता है सम्मिलन। ठीक है, सम्मिलन, और दूसरा होता है सर्वनिष्ठ। ये सम्मिलन को हम यूनियन कहते हैं और सर्वनिष्ठ को हम इंटरसेक्शन कहते हैं। इसका नोटेशन होता है कुछ इस टाइप से, और इसका ये होता है ऐसे, यू ये ऊपर है और ये नीचे है। ठीक है, और ये दोनों क्या है, कैसे काम करता है, अब इसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, फिर हम डायग्राम पे जाएंगे। पहले हम ये समझ लेते हैं सम्मिलन। सम्मिलन क्या है, तो सम्मिलन के लिए मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ठीक है, जैसे ए बी सी, एक सेट बी सी डी ई एफ, एक सेट ए हो गया जिसमें 3 एलिमेंट, एक सेट बी हो गया जिसमें 5 एलिमेंट। अब यहाँ अगर हम ए यूनियन बी निकालें, ए यूनियन बी, इसको लिखने का एक और तरीका है, ए या बी, ए और बी, हम इसमें से कोई भी इस्तेमाल कर लेंगे। ज़्यादातर इसका प्रयोग होता है जब सेट का प्रयोग करके सवाल बनाएगा तो उसमें लिखेगा भाषा के तौर पे, तो उसमें या का प्रयोग होता है। ठीक है, और अंग्रेजी में कुछ इस टाइप से लिखता है। तो हम तीनों को समझ कर रखेंगे। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या है, ए यूनियन बी जब हम निकालेंगे तो ए यूनियन बी भी एक सेट ही होगा, और उस सेट में उस सारे एलिमेंट होंगे जो ए के भी होंगे और बी के भी होंगे। तो सम्मिलन के लिए ए यूनियन बी, ए या बी, या इस टाइप से हम इसको दिखा सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम यूनियन निकालने की बात करें, मतलब ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी भी क्या होगा, एक सेट बनेगा। ठीक है, ये भी एक सेट होगा। इस सेट में जो भी एलिमेंट होंगे, ये एलिमेंट या तो ए के एलिमेंट होंगे, या तो बी के एलिमेंट होंगे, या दोनों के एलिमेंट होंगे। यानी ए यूनियन बी कैसे बनाएंगे, तो मैंने अभी कहा कि ए यूनियन बी एक सेट होगा जिसमें या तो ए के एलिमेंट होंगे या तो बी के एलिमेंट होंगे, नहीं तो दोनों के एलिमेंट होंगे। तो अगर हम बनाएं तो ए बी सी ये हो गया ए का एलिमेंट, फिर बी सी डी ई एफ ये हो गए बी के एलिमेंट। यानी ए यूनियन बी एक ऐसा सेट बना जिसमें ए के भी एलिमेंट है और बी के भी एलिमेंट है, यानी ए के एलिमेंट या बी के एलिमेंट या दोनों के एलिमेंट। लेकिन अगर सेट लिखने के तरीका पर अगर हम विचार करें तो मैंने बताया था कि उसमें जब भी कोई अगर हम सेट लिखेंगे और उस सेट में अगर एक एलिमेंट अगर एक से अधिक बार अगर आए तो उसको एक बार लिखना ही उचित माना गया है। तो यहाँ देख रहे हैं कि बी सी ये एक से अधिक बार है तो इसको हम एक बार ही लिखेंगे, यानी ए बी सी डी ई एफ। तो ये हमारा
सही बना, ये सही तरीका हुआ। और इस पे गौर करें, ये ए यूनियन बी है तो इसमें ए का भी एलिमेंट हो रहा है और बी का भी एलिमेंट हो रहा है। यानी कह सकते हैं कि ए यूनियन बी एक ऐसा सेट होता है जिसमें ए या तो ए के एलिमेंट होते हैं या बी के एलिमेंट होते हैं या दोनों के एलिमेंट होते हैं। ठीक है, तो इस सम्मिलन मतलब दोनों को मिला के ये बनाया गया। अगर हम इंटरसेक्शन की बात करें, सर्वनिष्ठ की बात करें, सर्वनिष्ठ यानी ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी, ए एंड बी, ये होता है। तो ए इंटरसेक्शन बी निकाले तो इंटरसेक्शन यानी सर्वनिष्ठ, सर्वनिष्ठ मतलब जो दोनों सेटों में कॉमन एलिमेंट हो। ए और बी में कॉमन एलिमेंट कौन है? बी सी, उसी को लिखते हैं। तो यहाँ हम लिख देते हैं बी सी, ये हमारा सर्वनिष्ठ निकल गया। ठीक है, यानी सर्वनिष्ठ में क्या होगा कि ए और बी का जो इंटरसेक्शन सेट होगा, ये सर्वनिष्ठ समुच्चय होगा, उसमें वही एलिमेंट होंगे जो दोनों सेटों में कॉमन होंगे। कॉमन कौन है? बी सी, तो मैंने यहाँ बी सी को लिख दिया, ये हमारा बन गया। ठीक है, चलिए, तो हम लोगों ने सम्मिलन और सर्वनिष्ठ को भी समझ लिया है। अब हम लोग बारी बारी से वेन डायग्राम को देखेंगे। ठीक है, वेन डायग्राम। सबसे पहले हम लोग यूनियन, ठीक है, ए यूनियन बी का डायग्राम देख लेते हैं। तो ए यूनियन बी का डायग्राम कैसा होगा? तो पहले तो हम लोग क्या करते हैं, एक इनवर्सल सेट बना लेते हैं यू, इसमें हम दो सेट ले लेते हैं। ठीक है, एक चीज़ एक होता है जैसे कि अगर हम मान लें एक सेट ए है, ए बी सी, ठीक है, एक सेट बी है जिसमें डी ई एफ और ये जी। तो अगर हम यहाँ दोनों सेटों में अगर इंटरसेक्शन की बात करें, ठीक है, इंटरसेक्शन, मैं यूनियन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी इंटरसेक्शन की बात कर रहा हूँ। इंटरसेक्शन मतलब दोनों सेटों में कॉमन एलिमेंट। तो अगर हम गौर से देखें तो इनमें दोनों सेटों में एक भी एलिमेंट नहीं है जो दोनों में एक दूसरे में शामिल हो, यानी कॉमन हो। यानी कॉमन कुछ भी नहीं है तो ये क्या है? यहाँ फाई है, मतलब जीरो है, कुछ है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में मतलब जब दो सेटों में जब कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो तो उन दोनों सेटों को हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट। ठीक है, क्या कहेंगे? डिसजॉइंट सेट। और जब कुछ कॉमन हो तो उसको हम ज्वाइंट सेट कहते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं असंयुक्त समुच्चय। मतलब ये दोनों सटा हुआ नहीं है, बिल्कुल अलग अलग है। लेकिन जब हम यूनियन और इंटरसेक्शन की बात करेंगे, जब हम डायग्राम की बात करेंगे तो हमेशा उसमें हम ज्वाइंट सेट की बात करेंगे, डिसजॉइंट की बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये मान लेते हैं कि एक सेट ए है, एक सेट बी है। ठीक है, हम लोगों को देखना है ए यूनियन बी। तो अभी हम लोगों ने निकाला था कि ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है। ए यूनियन बी एक ऐसा सेट होगा जिसमें या तो ए के एलिमेंट होंगे या तो बी के एलिमेंट होंगे और नहीं तो दोनों के एलिमेंट होंगे। तो जब हम डायग्राम की बात करेंगे तो या तो पूरा ए होगा या तो पूरा बी होगा या दोनों होगा, मतलब ये सब। इसका मतलब कि अगर ए यूनियन बी के डायग्राम की बात की जाए तो ए यूनियन बी का डायग्राम ये पूरा हो जाएगा। और ये जो फिगर हम देख रहे हैं ये रेक्टेंगल टाइप का, ये इनवर्सल सेट होता है, यानी ए हो गया ए यूनियन बी। दूसरा अगर हम इंटरसेक्शन की बात करें, ठीक है, ए बी ये इनवर्सल सेट। इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन में हम जानते हैं इंटरसेक्शन में क्या होता है। इंटरसेक्शन में जो एलिमेंट कॉमन होते हैं उसी को लिखते हैं। दोनों सेटों में कॉमन एरिया कौन है? ये है, मतलब ये जो एरिया होगा ये एरिया दिखाएगा किसको? ए इंटरसेक्शन बी को। क्लियर हुआ? उसके बाद अगर हम फिर ये देखें, ये यू हो गया, ठीक है, ये ए हो गया। यहां अगर हम ए डैश की बात करें, ए डैश, तो
ए डैश कौन होगा? तो हम जानते हैं कि ए डैश कैसे निकलता है, जब यू में से हम ए को घटा लेते हैं, यानी यू में से जब हम ए को हम घटा लेते हैं, यू है ये पूरा और उसमें से ए को घटा लिया गया, मतलब ए को हटा लिया गया, तो कौन एरिया? तब ये पूरा एरिया बच रहा है, ठीक है, यानी ये पूरा एरिया, यानी इसको छोड़ के ये जो टोटल एरिया होगा, ये एरिया किसका होगा? ए डैश का होगा। क्लियर हुआ? फिर अगर यहाँ बात करें ए बी, ए हो गया, ए बी हो गया, ठीक है। यहाँ बात की जाए ए माइनस बी की, तो ए माइनस बी का मतलब क्या है? हम लोगों ने पढ़ा है कि ए माइनस बी का मतलब है कि ए में जो बी सेट का एलिमेंट है उसको हटा लेना है। तो ए ये पूरा है, ये पूरा, और इसमें बी का ये एरिया क्या हो रहा है? शामिल हो रहा है, तो इसको नहीं लिखना है, मतलब केवल ये जो होगा, ये जो होगा, ये होगा ए माइनस बी का, ठीक है। उसी तरह ए माइनस बी में यहाँ बी माइनस ई को समझ लेते हैं, बी में से ए को घटा रहे हैं, मतलब ये हट गए, यानी ये पूरा एरिया होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? डायग्राम को समझ सकते हैं, ये यूनियन का, ये इंटरसेक्शन का, ये ए डैश का, ठीक है, ए माइनस बी या बी माइनस ए। तो उम्मीद है ये डायग्राम समझ में आया होगा। कुछ फार्मूला को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ ए सेट थ्योरी, यानी सेट थ्योरी का इस्तेमाल करके, ठीक है, कुछ क्वेश्चन जो भाषा वाले कुछ क्वेश्चन होते हैं उसमें हम लोग फार्मूला कुछ यूज करते हैं। उनमें से ये दो फार्मूला ज़्यादातर यूज होते हैं। ये मेन तो है यही पहला वाला। ये कैसे होता है देख लेते हैं कि एन ए यूनियन बी, ठीक है, दो सेटों का यूनियन का नंबर, ये एन क्या है? तो एक नंबर को डिनोट कर रहा है, इतना बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इसमें एक कंडीशन भी होता है, जब ये दोनों सेट यानी ए और बी जब ज्वाइंट हो, ठीक है, ज्वाइंट सेट, जब दोनों सेट संयुक्त हो तो वैसी स्थिति में ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी होता है। क्लियर हुआ? लेकिन जब दोनों सेट डिसज्वाइंट हो, मैं यहां लिख दे रहा हूं, तो एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी। डिसज्वाइंट का मतलब दोनों अलग अलग है। जब दोनों अलग अलग होंगे तो दोनों सेटों में कॉमन कुछ भी नहीं होगा, यानी कॉमन क्या होगा? फाई होगा, यानी ये हिस्सा जो होगा ये फाई हो जाएगा। तो जब ये हटेगा तो क्या बचेगा? एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी। तो ये होगा कब? जब सेट डिसज्वाइंट हो, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर ज्वाइंट सेट में ही देता है, तो हम लोग ये याद रखेंगे। क्लियर हुआ? उसके बाद दूसरा है कि जब तीन सेट हो, ये तो दो सेटों के लिए था, जब तीन सेट हो तो तीन सेट के लिए फार्मूला यानी एन ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है, प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हम ये यूज कर लेंगे। और इन दोनों के अलावा एक ये फार्मूला भी है कि ऐसे अवयवों की संख्या जो ए में है किंतु बी में नहीं है, ठीक है, ए में है किंतु बी में नहीं है, इसको हम ए माइनस बी भी दिखा सकते हैं, या ठीक है ये ए माइनस बी। तो ए माइनस बी एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये कैसे काम करता है मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ। ऐसे अवयवों की संख्या जो ए में है, मतलब ए में है किंतु बी में नहीं है, तो बी नहीं है तो ए में से बी को हम माइनस कर देते हैं, ए में से बी को माइनस कर देते हैं, तो ये बनेगा एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये कैसे? तो यहाँ देख लेते हैं। ए माइनस बी क्या मिला? एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अगर हम डायग्राम पे विचार करें,
ठीक है, ए हो गया, ये बी हो गया। इसका मतलब क्या है, ए में से बी को घटा रहे हैं, ए में से बी, ए तो ये पूरा है और बी हटा रहे हैं, मतलब केवल तो ये एरिया बच रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये पूरा ए है, लेकिन केवल जो ये ऐसे लाइन खींचा गया है इसको कहेंगे हम केवल ए, ये केवल ए है। ये एरिया, ये जो एरिया है ये केवल बी है और ये दोनों एरिया दोनों में कॉमन है। मैं ए की बात करूं तो ए में ये पूरा, ये भी एरिया आ रहा है, लेकिन मैं केवल ए की बात करूं तो केवल ए में केवल ये एरिया आ रहा है, ठीक है। तो ए माइनस बी का मतलब क्या है कि ए में जो बी का एरिया है उसको हम साइड कर देते हैं, उसको निकाल देते हैं। ए में ये है तो ये पूरा ए है, ठीक है, पूरा ए है, और उसमें से हम किसको माइनस कर रहे हैं तो दो कॉमन है। कॉमन मतलब एन ए इंटरसेक्शन बी, वही तो बना है। ए में से जो कॉमन है उसको माइनस किया गया है। फिर एक जो फॉर्मूला मिला था शुरू में कि ए यूनियन बी, ठीक है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये कैसे, ए बी, ए ये पूरा, बी ये पूरा, ठीक है। हमको क्या चाहिए, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मतलब ये पूरा चाहिए, पूरा एरिया। ए यूनियन बी का मतलब तो यही होता है ना, ये पूरा। तो ये पूरा कब निकलेगा, तो इस ए है फिर ये बी है और दोनों में ये एरिया शामिल हो जा रहा है, दो बार शामिल हो जा रहा है। एक बार तो हम ए ले रहे हैं, ए तो भी ये एरिया आ जा रहा है, और एक बार फिर ये ले रहे हैं, बी ले रहे हैं तो भी एरिया आ जा रहा है। तो एक बार तो माइनस करना पड़ेगा, एक बार तो रहेगा लेकिन एक बार माइनस करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ क्या किया है, ये माइनस कर दिया। तो फार्मूला कुछ इस टाइप से ही बना हुआ है, ए प्लस बी और माइनस ये दोनों दो बार आ रहा है तो ये माइनस, ठीक है। तो इस तरह से ये फार्मूला निकला हुआ, और इस फार्मूला का इस्तेमाल करके ही हम सीट का जो एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों का ये सेट थ्योरी ख़त्म हो गया। 11th क्लास के लिए ये फर्स्ट चैप्टर था। मैंने शुरू में ही कहा था कि ये ना कि 11th के लिए है, ये 12th के लिए भी काम करेगा, और ना कि ये केवल एक चैप्टर के लिए, ये बहुत सारे चैप्टर को बनाने में ये मदद करेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने सेट थ्योरी को अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही।